Hello students, welcome to the lecture 3 for your chapter inverse trigonometric functions. Previous lecture में हम domain and range of the inverse trigonometric functions पढ़े थे, है कि नहीं? रेंज एक प्रिंसिपल रेंज स्पेसिफाई किए थे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, जिसमें सारे मतलब अगर हम साइन इनवर्स का कुछ भी सपोज साइन इनवर्स x बोल रहे हैं, ये x में जो भी रखेंगे साइन इनवर्स x विल बी व्हाट बिटवीन -π/2 to π/2, है कि नहीं? मतलब इसके अंदर रहना ही है। तो वी नो एफ इनवर्स एफ एक्स हम x लिख लेते थे, है कि नहीं? प्रीवियस क्लासेस में अब एफ इनवर्स एफ एक्स क्या लिख देते थे, x लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, अगर साइन इनवर्स साइन x लिखना है तो सपोज साइन इनवर्स साइन x हमें पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, हमेशा x नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो x है दैट शुड बी बिटवीन -π/2 to π/2। ओके, ये हमें ध्यान देना है कि ये -π/2 to π/2 x शुड बी बिटवीन -π/2 to π/2। अगर इसके अंदर नहीं रहेगा तो साइन इनवर्स, सपोज यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 5π/2 ऐसा दिया है। ओके, तो ये देखो -π/2 से π/2 के बाहर है 5π/2, ये डायरेक्ट लिखेंगे नहीं क्योंकि साइन इनवर्स का जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to which -1 to 1 to which set, and that is -π/2 to π/2। तो इसका जो रेंज है, साइन इनवर्स का जो रेंज है दैट शुड बी बिटवीन व्हाट -π/2 to π/2। लेकिन 5π/2 हमारा उसके रेंज में नहीं आता है, तो इसको हमें करना होता है कि नहीं? तो दिस बेसिकली वाज योर कॉन्सेप्ट। हम साइन इनवर्स के लिए निकाले थे रेंज, कॉस इनवर्स के लिए रेंज निकाले थे 10, हर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम रेंज स्पेसिफाई किए थे। ओके, फिर हम ग्राफ्स भी बनवाए थे। ओके, तो आज कुछ उसके ऊपर को पहले तो इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे डोमेन एंड रेंज को, देन वी विल बी गोइंग टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद अगर टाइम होगा तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट रिवाइज करते हैं डोमेन एंड रेंज क्या था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए। क्या था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए? पहले अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो हम क्या बोलेंगे, इसका डोमेन क्या है? डोमेन विल बी या साइन इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1, क्योंकि हम साइन x डिफाइन करते थे कहाँ से कहाँ तक, -π/2 to π/2। ओके, टू -1 to 1, है कि नहीं? तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, -1 to 1 टू this will be your -π/2 to π/2, and this is your range या principal range, to be specific principal range। तो साइन इनवर्स का कोई भी वैल्यू, अगर साइन इनवर्स लिख रहे हैं एंड यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, उसका वैल्यू हमेशा यहाँ इसके अंदर रहना है। अगर कुछ नहीं बोला है तो प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही डाल देना है। समझ में आ रहा है? ओके, फिर कॉस इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक रेंज था, -1 to 1 was the domain of cos inverse x, because cos x is defined from which set, is defined from -1 to 1 to 0 to pi। okay, sorry, this is cos inverse x, cos x डिफाइन हुआ था 0 to pi to -1 to 1। तो cos inverse x, जो cos inverse x वो यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो cos inverse x will be defined from -1 to 1 to 0 to pi, both included। okay, 0 to pi, 0 and pi are included। this is your principal range। ये सब समझ में आ गया था? this you have to memorize। okay, फिर tan इनवर्स का हम क्या दिखे थे? tan इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक था? tan इनवर्स का रियल नंबर से, एनी रियल नंबर रियल इमेज आता था कि नहीं? tan इनवर्स का जो डोमेन है, डोमेन हम कहाँ से कहाँ तक लिए थे? एक्चुअली डोमेन जो है दैट इज डिफरेंट, लेकिन हम जहाँ पे 1 1 एंड 2 देखे थे उसके लिए हम देख रहे हैं। ओके, इस डोमेन में वो 1 1 एंड 2 है। कॉस के लिए तो जो डोमेन है, कॉस के लिए जो डोमेन है या साइन के लिए जो डोमेन है -π/2 to π/2 नहीं है, दैट इज एनी रियल नंबर आर है। लेकिन हम एक उसके छोटे सेगमेंट लेते थे ना, -π/2 to π/2, है कि नहीं? तो यहाँ पे tan इनवर्स में भी वही लेते थे, -π/2 to π/2, कि नहीं? -π/2 to π/2 एंड -π/2 to π/2 में ये दोनों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे tan π/2 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, दैट इज अनडिफाइंड, इसलिए ये क्लोज इंटरवल नहीं है। 2 tan is defined from this to r, तो tan इनवर्स यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होगा r2 -π/2 to π/2, यहाँ पे रहना है प्रिंसिपल रिंग। ओके, ये याद रखो।
फिर कॉट इनवर्स के लिए भी वही है, कॉट इनवर्स के लिए r से आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to पाई, बोथ ओपन इंटरवल, ओके, क्योंकि 0 एंड पाई आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज कॉट 0 में इनफाइनाइट हो जाता है, कॉट पाई में इनफाइनाइट हो जाता है बिकॉज कॉस पाई बाय साइन पाई इज 0, ओके, दिस इज योर प्रिंसिपल रेंज। फिर कोसेक इनवर्स एक्स के लिए, कोसेक इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम व्हिच सेट r माइनस 1 to 1। इसके रेंज में देखो, कोसेक एक्स के रेंज में हमें -1 to 1 के बीच कुछ भी नहीं मिलता है कि नहीं, मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, -1 to 1, इसके अंदर कुछ नहीं मिलता, सब बाहर मिलते हैं, ओके, तो ये रेंज एक्सक्लूडेड है। कोसेक एक्स के लिए कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है कोसेक एक्स, r माइनस, इसका रेंज क्या था, x पर x इज n पाई, क्योंकि 1/sin x है ना, n पाई को काट देते थे, लेकिन यहाँ पे कोसेक एक्स को क्या करेंगे, कोसेक एक्स को क्या करेंगे हम अभी छोटा कर देंगे, कौन सा छोटा, साइन को देखेंगे, साइन इज योर -π/2 to π/2, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे -π/2 to π/2, ओके, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे 1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -0, क्योंकि 0 में दिस इज नॉट डिफाइंड है कि नहीं, r -0 है ना, दिस इज इट कैन बी 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 में 1/0, 1/sin x will be undefined, okay, so this basically was the principal range। फिर सेकेंड इनवर्स एक्स के लिए भी वही डोमेन है, r -1 to 1 एंड रेंज इज योर, ये हो जाएगा 0 to पाई एंड -π/2, बिकॉज वाई π/2 हम माइनस करें क्योंकि sec π/2 इज अनडिफाइंड, 1/cos π/2 दैट इज 1/0 अनडिफाइंड, इसलिए π/2 को रेंज से एक्सक्लूड करें। तो साइन इनवर्स का है -π/2 to, कैसे याद रखोगे, देखो साइन इनवर्स का है -π/2 to π/2 रेंज, कॉस इनवर्स का है 0 to पाई, ये मस्ट रिमेंबर है। टेन इनवर्स के लिए क्या करोगे, साइन बाय कॉस है, इसलिए साइन के लिए याद रखो, साइन के लिए -π/2 to π/2 है, तो टेन इनवर्स के लिए भी वही होगा, बस ओपन इंटरवल हो जाएगा रेंज। क्यों ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि 10π/2 10 + 1 π/2 में वो अनडिफाइंड है, ओके, इसको याद रखना है, इसलिए ओपन इंटरवल। फिर कॉट के लिए कॉस को देखना है, कॉस इज 0 to पाई, कॉट भी 0 to पाई होगा बट ओपन इंटरवल, बिकॉज कॉट 0 कॉट पाई में दैट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, ओके। फिर कोसेक इनवर्स एक्स के लिए क्या रखोगे, कोसेक इनवर्स के लिए कॉस किसका अपोजिट है, साइन, तो 1/sin। देखो वो बस ट्रिक है, ऐसे मत सोचना कि कोसेक इनवर्स एक्स is equal to 1/sin inverse x, this is incorrect, okay, this is pure incorrect, this is incorrect, okay, कोसेक इनवर्स एक डिफरेंट है, साइन इनवर्स एक डिफरेंट है, समझ में आ रहा है, ये मत सोचना कि कोसेक इनवर्स मतलब कोसेक इनवर्स x मतलब 1/sin इनवर्स x, समझ रहे हो, ये मत सोचना, दिस इज इनकरेक्ट। फिर ऐसे भी मत सोचना कि साइन इनवर्स x मतलब 1/sin x है, कि हम लेते थे ना x इनवर्स मतलब 1/x, तो साइन इनवर्स x मतलब ऐसे मत लेना, ओके, दिस इज इनकरेक्ट। इनवर्स मतलब ये एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज साइन इज डिफाइंड फ्रॉम x to y, तो साइन इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम y to x, ये समझना है, ओके, ये बस याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स को रिलेट करो कोसेक इनवर्स के साथ, दिस इज -π/2 to π/2, तो ये भी -π/2 to π/2 होगा, लेकिन उसके अंदर 0 रह रहा है बीच में, 0 को हटाना है, क्यों, क्योंकि कोसेक 0 इज अनडिफाइंड, बिकॉज 1/sin 0 हो रहा है, sin 0 इज 0, ओके। सेक इनवर्स के लिए भी वही, कोसेक कॉस को देखना है, कॉस को देखेंगे तो 0 to पाई होगा रेंज, -π/2 कर देंगे बिकॉज 2n + 1 π/2 में cos x अनडिफाइंड है, एंड cos x अगर अनडिफाइंड होगा तो sec x विल बी ऑल्सो, सॉरी cos x अगर 0 होगा तो sec x भी 1/0 दैट विल बी अनडिफाइंड, तो ये याद रखना है, ओके। एनी अगर डोमेन में साइन इनवर्स के बीच, इसमें डोमेन में यहाँ पे कोई भी नंबर लेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा व्हाट इट विल बी -π/2 to π/2, ओके, दिस बेसिकली यू शुड डू। तो क्वेश्चंस करते हैं, ओके। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज है, देखो सपोज दिस इज योर फंक्शन f, ओके, दिस इज योर सेट x, दिस इज योर सेट phi, दिस इज योर फंक्शन f, तो दिस इज सपोज योर f इनवर्स, ओके। तो क्या लिखते थे हम, f इनवर्स fx या g of fx, गॉफ लेते थे ना, तो x आता था, f of x is here, this is your x, this is your fx, तो f of x is this and f inverse fx is this, मतलब x ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स साइन x, ओके, साइन इनवर्स साइन x हमेशा x नहीं होगा, समझ में आ रहा है, कब x होगा, जब साइन इनवर्स साइन x
या टेन इनवर्स टेन एक्स, सबके लिए टेन इनवर्स टेन एक्स या कॉट इनवर्स कॉट एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स will be x पर x belongs, यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही था, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे डोमेन सेट में बिलोंग करना चाहिए। ओके, डोमेन सेट में बिलोंग करना चाहिए। वैसे यहाँ पे sin x तुम ले रहे हो तो x शुड बी बिलोंगिंग टू दिस सेट, ये जो है ना रेंज हमारे पास, यहाँ पे वो रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे वो रहना चाहिए। ओके, अगर आप डिफाइन कर रहे हो f इनवर्स दैट इज दिस टू दिस, तो यहाँ पे रहना चाहिए वो x। यहाँ पे अगर नहीं रह रहा है, सपोज तुम ले रहे हो साइन इनवर्स साइन 3π/2, तो ये 3π/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन 3π/2, 3π/2 हमारे ये वाले सेट में नहीं है, ये वाले सेट में नहीं है, 3π/2 इज बियॉन्ड दिस सेट। ओके, तो 3π/2 नहीं है, तो हमें इसको करना होगा -π/2 टू π/2 के बीच। ओके, तो वो कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। सपोज दिस इज प्रिंसिपल वैल्यूज हम अभी निकालेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज योर साइन इनवर्स माइनस हाफ। ओके, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ बहुत इजी है। लेट साइन इनवर्स माइनस हाफ इज योर y, तो यहाँ पे लेट साइन इनवर्स माइनस हाफ इज योर y, तो साइन y इज योर हाफ माइनस हाफ, है कि नहीं? वी नो f इनवर्स x सपोज y आ रहा है। ओके, g ऑफ देखो हम जैसे प्रीवियस देखे थे, सपोज दिस इज योर f। ओके, दिस इज योर f इनवर्स। ओके, तो दिस इज योर x, दिस इज योर y, यहाँ पे x लेते थे, यहाँ पे y लेते थे। ओके ओके, समझ में आ रहा है? तो सपोज f इनवर्स x सपोज y आ रहा है, सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो f इनवर्स x इज y, तो इसका इमेज यहाँ पे y आ रहा है। ओके, तो हम अगर f ऑफ y लिख देंगे, ओके, f ऑफ f इनवर्स x दैट इज f ऑफ y, f ऑफ y will be what? x, तो f ऑफ f इनवर्स x will be always x, f ऑफ f इनवर्स x will be always x, लेकिन f इनवर्स fx ये हमेशा x नहीं होगा। ओके, कब x होगा? जब x उसके रेंज में रहता हो। ओके, उसके रेंज में रहता हो, समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू y लिखेंगे। तो दोनों साइड हम अगर साइन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो रहा है, साइन साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। ओके, तो दिस इज सपोज माइनस हाफ, दिस इज सपोज साइन इनवर्स का ग्राफ। ओके, या जो डोम या जो डायग्राम है, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ विल बी हियर, कुछ वैल्यू आएगा, बट इट विल बी दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर डोमेन, दिस इज -1 to 1, दिस इज योर -π/2 to π/2, है कि नहीं? ऐसा ही साइन इनवर्स डिफाइन है। ओके, तो साइन इनवर्स यहाँ से, ओके, तो साइन यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ विल बी दिस एंड साइन दिस विल बी व्हाट, दिस। तो हमेशा क्या मिल रहा है, अगर हम ये लेंगे, ये सेट लेना चाहिए, अगर ये लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स, सॉरी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स सपोज दिस इज एक्स, सो दिस इज वाई आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स इज वाई एंड साइन वाई इज एक्स। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इट विल बी, साइन वाई कब माइनस हाफ बनेगा, वाई विल बी व्हाट, माइनस पाई, कब बनता है ये, कब हाफ बनता है, हाफ कब बनता है साइन वाई, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, कब बनता है, थीटा इज इक्वल टू π/6 में, π/6 दैट इज 30 डिग्री, तो π/6 में तो हाफ बनेगा, इसलिए -π/6, -π/6 में साइन क्या बनता है, माइनस हाफ बनता है। ओके, तो दिस विल बी व्हाट, -π/6। ओके, समझ में आया? ओके, तो इसमें बेसिकली आपको देखना है कौन से y के वैल्यू के लिए, मतलब कहाँ साइन साइन का कौन से वैल्यू के लिए ये होना चाहिए, माइनस हाफ होना चाहिए, एंड दैट वैल्यू शुड बी बिलोंगिंग टू दिस सेट प्रिंसिपल रेंज। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है ना, तो प्रिंसिपल रेंज में डालना ही है। तो देखो -π/6 बिलोंग्स टू दिस सेट, -π/2 टू π/2, हमेशा ये देखना है। ओके, फिर cos इनवर्स √3/2, सेकेंड क्वेश्चन इज cos इनवर्स √3/2, let it is equal to y, the cos of cos inverse √3/2 will be what, cos y, cos y, so this will be f of f inverse x is always x। देखो ये चीज याद रखो, f of f inverse x is always x, क्योंकि ये जो है x है, ये तो हमेशा -1 to 1 ही रहेगा ना इसके लिए, cos एंड sin के लिए, बाकी के लिए जो भी हो,
हम कॉस एंड साइन के लिए भी बात करें, एफ इनवर्स एक्स विल ऑलवेज बी एक्स, क्यों? क्योंकि दिस विल बी -1 to 1, तो एफ इनवर्स दिस इज डिफाइंड, एफ इनवर्स इज डिफाइंड मतलब ये -π/2 to π/2 रहना ही है, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स जो है वो हमेशा -π/2 to π/2 रहता है, बस इन केस ऑफ साइन एक्स, ओके, या कॉस एक्स के लिए यहाँ पे 0 to π है, ओके, समझ में आ रहा है? तो that will be f of 0 to pi will be then x, वही x होगा, तो cos of cos inverse √3/2 will be cos y, यानी कौन से थीटा के वैल्यू के लिए थीटा लिखो इसको, y की जगह हम लिखेंगे cos इनवर्स √3/2 let it is equal to थीटा, तो cos of cos inverse √3/2 will be what? Cos theta, and this will be cos of cos inverse is cancel हो गया, cos of cos inverse √3/2 is √3/2 because f of f inverse x is x and f inverse x between 0 to pi, okay, तो √3/2 is cos theta, तो थीटा क्या होगा भैया? थीटा √3/2 0 to pi के बीच कहाँ पे होगा थीटा? थीटा कहाँ पे होगा? थीटा विल बी √3/2 कहाँ पे बनता है थीटा? थीटा जब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2, तो 0 to pi के बीच रहना है कि नहीं? तो इट विल बी व्हाट? पाई, देखो 0 to pi मतलब ये दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, यहाँ तक तो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 30 डिग्री ही है, 30 डिग्री मतलब पाई डिवाइडेड बाय 6, okay, theta is pi/6, so this value will be equal to pi/6, okay, cos inverse √3/2 is pi/6, फिर cosec inverse 2 मतलब cosec कब 2 बन रहा है, ओके, let it is equal to theta cosec, देखो इसका जो प्रिंसिपल रेंज है cosec इनवर्स का क्या है? cosec इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है that is -π/2 to π/2 -0, मतलब इस सेट में रहना है, तो cosec इनवर्स 2 is equal to theta, तो cosec इनवर्स 2 will be what? cosec दोनों साइड अप्लाई कर दिए, this is equal to cosec theta, तो f of f inverse x is x, तो this will be 2, तो this will be what? cosec theta, तो cosec थीटा कब 2 बनता है? जब sin थीटा हाफ बनता है, cosec थीटा अगर 2 है तो sin थीटा विल बी हाफ, तो sin थीटा कब हाफ बनेगा? sin थीटा विल बी हाफ बिटवीन दिस वैल्यू एंड यहाँ पे sin थीटा पॉजिटिव है हाफ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये तो कहाँ पे, ये जो cosec इनवर्स का जो रेंज है दैट इज बिटवीन -π/2 to π/2, यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे π/2, ऐसे रहना है, यानी जो कॉमन वैल्यू है ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहना है, तो थीटा विल बी व्हाट? sin थीटा हाफ, थीटा विल बी pi/6, ओके, 30 डिग्री, ओके, तो दिस विल बी pi/6, यहाँ पे रह रहा है कि नहीं? ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज योर tan इनवर्स -√3, यानी यहाँ पे देखो माइनस है, ओके, tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स -√3 यू कैन राइट इट एज tan इनवर्स -√3, सपोज दिस इक्वल टू थीटा, तो tan दोनों साइड हम अगर tan अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स -√3 विल बी tan थीटा, so this will be f of f inverse x, that is always x, -√3 is equal to tan theta, so tan theta is equal to -√3, and theta should be, yeah, tan inverse x should be belonging to which set? Which this will be belongs to -π/2 to π/2, this is the principal range, तो tan theta should belong to this set, theta क्या होगा? -π/2 to π/2, ये इधर यहाँ पे रहेगा, नहीं तो यहाँ पे रहेगा थीटा, एंड थीटा देखो tan थीटा इज -√3, तो यहाँ पे तो नहीं होगा -√3, यहाँ पे होगा, सो विच वैल्यू? -π/3, 60 डिग्री में √3 होता है, -π/3 माइनस है ना, तो ये वाले क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं होता, समझ में आ रहा है? यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो -π/2 to π/2 मतलब ये वाला रेंज, तो ये यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ओके, समझ में आया? cos इनवर्स -0.5, cos इनवर्स -0.5 मतलब -½ ओके, तो लेट इट इज इक्वल टू थीटा, मतलब
ऐसे मत लिख के भी तुम कर सकते हो, ऐसे बिना लिख के भी तुम कर सकते हो कि cos इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू थीटा, मत बिना लिख के कर सकते हो। cos इनवर्स माइनस हाफ मतलब कौन से वैल्यू के लिए cos का वैल्यू माइनस हाफ होगा, बिटवीन 0 टू पाई, because the 0 to pi is the range for cos inverse x, okay, 0 to pi के बीच इसका वैल्यू रहना है, okay। तो कौन सा वैल्यू है जहाँ पे 0 टू पाई के बीच कौन सा वैल्यू है जहाँ पे cos का वैल्यू -0.5 आ रहा है, cos इनवर्स माइनस हाफ इज थीटा, then cos of cos inverse minus half will be cos theta, यानी cos theta will be minus half, okay। तो cos theta minus half कब बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तो नहीं बनेगा, 0 to pi के बीच यहाँ पे तो नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा। but what will be the value of cos theta? Cos theta will be minus half, for theta is equal to which value, pi minus, कब बनता है cos theta हाफ, कब cos theta हाफ कब बनता है, माइनस मतलब हाफ कब बनता है देखना है, यहाँ पे देखा, वी नो फ्रॉम क्लास 11th, ओके, उसका कंसेप्ट हम नहीं पढ़ाएंगे। cos theta माइनस हाफ कब बनता है वो हम जानते हैं, cos theta will be minus half and theta will be equal to, cos theta हाफ कब बनता है, cos theta हाफ कब बनता है, थीटा इज जब पाई बाय 3 है, ओके। तो थीटा जब पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3, तो cos थीटा क्या होगा, माइनस हाफ होगा, तो थीटा विल बी पाई माइनस पाई बाय 3, दैट इज 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, एंड 2 पाई बाय 3 लाइज बिटवीन 0 टू पाई, है कि नहीं। 2 पाई बाय 3 मतलब क्या है, 3 ऐसे अगर डिवाइड करोगे 0.66 ऐसे पाई, दैट इज बिटवीन 0 टू पाई, है कि नहीं, ओके। थीटा विल बी 2 पाई बाय 3, इजी है, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन इज योर tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 जब हम करेंगे तो लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, दोनों साइड अगर 10 डालेंगे तो tan ऑफ थीटा विल बी tan ऑफ tan इनवर्स -1, तो tan थीटा विल बी tan थीटा, tan of tan inverse -1 will be f of f inverse x, that is -1। तो tan थीटा कब -1 हो रहा है देखेंगे, तो थीटा विल बी, यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज क्या है, थीटा विल शुड बिलोंग्स टू which set, minus pi by 2 to pi by 2, okay, open interval, because minus pi by 2 and pi by 2 are excluded, because tan minus pi by 2 is undefined, tan pi by 2 is also undefined, okay। तो tan theta -1 कब कब होता है, माइनस पाई बाय 2 के पाई बाय 2 के बीच, यहाँ पे कब tan थीटा -1 होता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा ना, ये नेगेटिव आ रहा है tan थीटा का वैल्यू, मतलब यहाँ पे होगा, तो कौन सा वैल्यू, थीटा माइनस पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 इज 1, तो माइनस पाई बाय 4 में -1, समझ में आ रहा है, ये याद रखना है, ओके। फिर sec इनवर्स 2 बाय रूट 3, sec इनवर्स 2 बाय रूट 3 विल बी व्हाट, थीटा सपोज, तो sec इनवर्स का रेंज क्या है, वी नो, ये cos के साथ लिंक्ड है, तो 0 टू पाई, ओके, क्लोज इंटरवल, लेकिन बीच में पाई बाय 2 विल बी एक्सक्लूडेड, ओके। तो sec इनवर्स 2 बाय रूट 3 इज थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, sec sec inverse 2 by root 3 will be sec theta, so sec theta is 2 by root 3, okay, f of f inverse x is x, 2 by root 3, तो sec theta is 2 by root 3, तो थीटा क्या होगा, sec theta अगर 2 by root 3 है तो cos theta क्या है, रूट 3 by 2 है, तो थीटा क्या है, यहाँ 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 पे देखना है, ओके, 0 टू पाई के बीच देखना है, तो 0 टू पाई के बीच सेक यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी या कॉस पॉजिटिव है, मतलब ये 0 टू पाई बाय 2 के बीच ही है, यहाँ पे तो सेक एंड कॉस नेगेटिव है कि नहीं, तो कॉस थीटा रूट 3 बाय 2 है, मतलब थीटा इज पाई बाय व्हाट, पाई बाय 6, दिस विल बी पाई बाय 6, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। 8th you do it by yourself, I am giving you 2 minutes, do and comment your answer। cot इनवर्स रूट 3 क्या होगा, बहुत इजी है, cot इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो पहले देखना, देखो प्रिंसिपल वैल्यूज बोल रहा है ना, तो वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही रहना है, तो cot इनवर्स रूट 3 बोल रहा है, मतलब cot इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 टू पाई एंड एक्सक्लूडिंग, सॉरी, cot इनवर्स लाई करता है 0 टू पाई, ओपन इंटरवल में, ओके, बिकॉज cot 0 इज अनडिफाइंड, cot पाई इज अनडिफाइंड, 0 टू पाई के बीच रहता है, ओके। तो देखो cot इनवर्स रूट 3 को थीटा ले जाओ, लेट थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स रूट 3, तो cot थीटा विल बी, यहाँ पे cot अप्लाई करो, यहाँ पे cot, तो cot ऑफ cot इनवर्स रूट 3 दैट विल बी f of f इनवर्स x, दैट इज x या रूट 3, तो cot थीटा
कब √3 हो रहा है? cot थीटा 0 to पाई के बीच, 0 to पाई के बीच कब √3 हो रहा है? तो cot तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये वाला जो रीजन है वो गया, तो ये यहाँ पे होगा, है कि नहीं? यहाँ पे थीटा कब होगा cot थीटा √3? तब tan थीटा 1/√3 होगा। tan थीटा 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री में, 30 डिग्री में cot थीटा √3 होगा, तो थीटा इज 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है भैया? 30 डिग्री इज π/6। This will be π/6 and this is lying between 0 to π। समझ में आ रहा है? ओके। फिर और एक cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2 is let suppose theta, तो cos इनवर्स -1/√2 will be cos theta, है कि नहीं? तो this will be -1/√2 y f of f इनवर्स x is, देखो हमेशा याद रखना f of f इनवर्स x हमेशा x होगा, क्योंकि ये जो है वो उसके रेंज में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एफ इनवर्स एक्स जो ले रहे हो तुम, एक्स जो है वो एफ के रेंज में है, क्योंकि नहीं -1/√2 इज अ वैल्यू फॉर कॉस, मतलब एनी एक्स वी हैव अ वैल्यू दैट इज -1/√2। सपोज यहाँ पे ऐसे बोलता कि नहीं साइन इनवर्स 2 सपोज देता, तो 2 तो साइन के रेंज में ही नहीं है। अगर ये 2 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि साइन का जो रेंज है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1, इससे बाहर नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो 2 कभी इसके अंदर है नहीं है, तो ये साइन ऑफ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स दैट इज एक्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो एक्स होगा कब होगा? जब ये एक्स साइन के रेंज में है। देखो रेंज में है एक्स, यहाँ पे जो वैल्यूज हम ले रहे हैं वो रेंज में है, अगर रेंज में नहीं है तो नहीं होगा। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ रहा है? सिमिलरली एफ इनवर्स एफ एक्स इज ऑल्सो एक्स, बट ये जो एक्स है उसको रहना है -π/2 to π/2 में, या cos के लिए 0 to पाई में, या tan के लिए ओपन इंटरवल ऑफ 0 to -π/2 to π/2 में, यहाँ पे रहना ही है, तब जाके वो हम एक्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एफ इनवर्स का जो वैल्यू है, यहाँ पे साइन जो वैल्यू है या एफ जो वैल्यू है उसका रेंज में आना है ये 2। ओके, 2 नहीं आ रहा है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स साइन 3π/2 लिख देंगे, तो देखो साइन इनवर्स के रेंज में 3π/2 नहीं आता, तो 3π/2 नहीं होगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो x है दैट शुड बी बिटवीन -π/2 to π/2, तो वो आपको ध्यान में देना है। ये ब्लाइंडली लिख रहे हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स दैट इज एक्स, वाई लिख रहे हैं क्योंकि ये जो चीज है वो कॉस के रेंज में आता है या कॉस इनवर्स के डोमेन में आता है। समझ में आ रहा है? और एक चीज ध्यान देना, कॉस इनवर्स के लिए जो डोमेन है वो कॉस के लिए रेंज है, जो कॉस के लिए रेंज है वो कॉस इनवर्स के लिए डोमेन है। ओके, वो आपको ध्यान देना है। वो हम बताए थे ना, एक्स वाई अगर है तो वाई एक्स हो जाता है, मिरर इमेज हो जाता है वाई इज इक्वल टू एक्स के, वो आपको ध्यान देना है। ओके ओके, तो दिस इज -1/√2 इज cos थीटा, थीटा विल बी व्हाट? cos यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है एंड cos का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहना है? 0 to पाई के बीच। ओके, तो यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है cos, तो यहाँ पे होगा, तो पाई पाई -1/√2 कब होता है? π/4 में, π/4 that is 3π/4। ओके, 3π/4 में। समझ में है? ओके, फिर कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, तो दिस विल बी सपोज थीटा, तो कोसेक कोसेक इनवर्स -√2, देखो -√2 कोसेक के रेंज में आ रहा है कि नहीं, या कोसेक इनवर्स के डोमेन में आ रहा है कि नहीं? देखो कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या है? r माइनस कोसेक इनवर्स का डोमेन, कोसेक इनवर्स का डोमेन r -(-1 to 1), या कोसेक का रेंज है ये, कोसेक इनवर्स का डोमेन है ये, है कि नहीं? तो ये आ रहा है कि नहीं -√2 इसके अंदर? ऑब्वियसली आ रहा है, -√2 इज -1.414, जो कि इसके बाहर है। ओके, तो ये आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स दैट इज एक्स -√2 इज कोसेक थीटा, है कि नहीं? तो कोसेक थीटा कब -1/√2 होगा? जब cosec is opposite of sin, 1/sin theta will be -1/√2, तो ये कब होगा? माइनस दिस इज, इसका जो प्रिंसिपल रेंज है दैट इज -π/2 to π/2, क्लोज इंटरवल -0, है कि नहीं? तो -π/2 to π/2, ये एक्सक्लूड करो 0 को, तो कहाँ पे माइनस होगा भैया? साइन यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, मतलब साइन थीटा 1/sin थीटा इज
-√2. ओके, तो साइन थीटा विल बी -1/√2. तो थीटा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, दैट इज -π/4. ओके, क्योंकि साइन 45 इज 1/√2, तो साइन -45 विल बी -1/√2. यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? -π/4. ओके, समझ में आया? दिस बेसिकली इज योर कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन नंबर 10. फिर 11, ये बहुत ईजी है. tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2. यू हैव टू डू सिंप्लीफाई. tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2. तो इसका रेंज क्या है? -π/2 to π/2. एंड tan इनवर्स 1 मतलब 1 पॉजिटिव होना है. पॉजिटिव कहाँ से होगा? -π/2 to π/2 के बीच, यहाँ पे. तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 यानी tan कब 1 बनता है? tan थीटा इज इक्वल टू 1. थीटा क्या है? π/4. This will be π/4. cos इनवर्स -1/2. cos इनवर्स, cos कहाँ -1/2 होता है? यहाँ पे और यहाँ पे. लेकिन ये तो इसके रेंज में नहीं आएगा क्योंकि 0 to π ही रेंज है. तो ये का क्या होगा? पाई माइनस एनीथिंग. पाई माइनस क्या? हाफ कब बनेगा या माइनस हाफ कब बनेगा? हाफ कब बनता है cos? π/6 में, सॉरी π/3 में. तो ये पाई माइनस π/3 में cos माइनस हाफ बन जाएगा. तो पाई माइनस π/3 will be the answer here. Sin inverse minus half is your, this will be belonging to -π/2 to π/2. तो -π/2 to π/2 के बीच कहाँ नेगेटिव होता है? माइनस हाफ है ना, यहाँ पे नेगेटिव होगा. तो माइनस एंगल अगर ले जाएंगे, दैट इज साइन इनवर्स माइनस हाफ इज -π/6. अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस हाफ इज -π/6 बिकॉज -30 डिग्री में ये माइनस हाफ हो जाएगा, है कि नहीं? So this basically is your answer. π/4 plus this is 2π/3. इसको सॉल्व करो, जितना वैल्यू आया उतना दैट इज द वैल्यू ऑफ 11th. ओके, 12th cos बहुत इजी है ना. cos इनवर्स हाफ plus 2 sin इनवर्स हाफ. ओके, this is cos इनवर्स हाफ is what? cos इनवर्स हाफ is π/3 and this will be 2. sin इनवर्स हाफ is between -π/2 to π/2. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा बिकॉज पॉजिटिव है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय π/6, है कि नहीं? π/6 में हाफ होता है, 30 डिग्री में हाफ होता है 3. तो ये हो गया 2π/3. इजी. ओके, क्वेश्चन है इफ sin इनवर्स x is y, if sin इनवर्स x is y, y is equal to sin इनवर्स, देन y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? y मतलब sin इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, यानी sin इनवर्स का रेंज पूछा है. तो रेंज वी नो sin इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक रहता है? फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2. तो y का वैल्यू या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -π/2 to π/2. ओके, कहाँ से है? ये इक्वल टू होना है क्योंकि साइन -π/2 डिफाइंड है, साइन π/2 डिफाइंड है. बी इज द राइट आंसर. ओके, ये खुद कर सकते हो. tan इनवर्स √3 इज योर व्हाट? tan इनवर्स √3 शुड बी बिटवीन -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा √3 कब होता है? थीटा जब π/3 होता है. तो ये बन गया π/3 एंड सेकंड वर्स -2. तो सेकंड वर्स का रेंज का क्या है? 0 to π -π/2. 0 to π के बीच सेक कब नेगेटिव होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, है कि नहीं? सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा. तो अगर सेक -2 हो रहा है तो कॉस क्या बनेगा? कोसेक विल बी -हाफ. तो कोसेक सॉरी कॉस -हाफ होगा. तो कॉस -हाफ होगा. कॉस हाफ कब बनता है? कॉस हाफ बनता है कॉस हाफ बनता है π/3 में. ओके, 60 डिग्री में हाफ बनता है. तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा, कि नहीं? बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में है. तो पाई -π/3 विल बी गिविंग -हाफ. ओके, ये क्या बन गया? π/3 minus pi plus π/3. Okay, 2π/3 minus pi, that is minus pi plus 2π/3. तो -3π plus 2π/3, that is -π/3. Okay, this is the value. Okay, समझ में है? So this basically is the NCERT exercise. हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके,
हम कुछ अपने से बनाए हैं, एक क्वेश्चन करेंगे. सपोज लेट इफ समेशन ऑफ, असाइनमेंट की तरह लो इसको, असाइनमेंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट समेशन I is equal to 1 to 2n cos inverse xi is equal to 0, then find the value of, that is I is equal to 1 to 2n xi. Okay, this is your first question you have to find. This is your assignment for tomorrow. ये क्या है? cos inverse xi मतलब फर्स्ट 1 हो रहा है, cos inverse x1. ओके, i की जगह 1 लिखो तो फर्स्ट क्या होगा? cos inverse x1 प्लस cos inverse x2 प्लस cos inverse x3, ऐसे समेशन होता जा रहा है. कितना दूर तक? cos inverse x2n तक. तो उसका वैल्यू सपोज 0 आ रहा है. ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x1 plus x2 plus x3 का जो वैल्यू होगा वो निकालो. You can use the trigonometry concepts. Okay, second question is find the value of, find the value of tan inverse 1, okay, plus cos inverse minus half, okay, plus sin inverse minus half. Find the value of this. Okay, question number 3 is, okay, question number 3 is if alpha beta are the roots of the equation 6x square plus 11x plus 3 is equal to 0, then option A, both cos inverse alpha and cos inverse beta are real. First option is this. Option B is your both cosec inverse alpha and cosec inverse beta are real. Okay. Option C, both cot inverse alpha and cot inverse beta are real. Okay, you have to choose the option. D is none of these. Okay, this is your third question. Question number 4 is if sine inverse x plus sine inverse y is equal to pi and x is equal to ky, okay, then find the value of 39 to the power 2k plus 5 to the power k. Okay, so these 4 questions you should solve. Okay, these are the assignment for you. ये बस रेंज में ही सॉल्व हो जाएगा. ओके, यू नो द रेंज फॉर द इनवर्स फंक्शंस. ओके, यू नो द रेंज के हिसाब से ये सॉल्व होगा. ओके, एनी क्वेश्चन यू टेक रेंज के हिसाब से सॉल्व होगा. ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन आई हैव गिवन, यू जस्ट हैव टू डू इट ऑन योर ओन. अगर डाउट हो रहा है तो पूछो, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. हम इसको, इसकी जो इमेज है हम इसको बना के हम पोस्ट कर देंगे आपके ऐप में. ओके, यू कैन मतलब इसको स्क्रीनशॉट लेना या इसको लिखना जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन डाल देंगे और एक बार ऐप में. ओके, यू जस्ट हैव टू डू इट बाय योर ओन. ओके, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस we will read. Okay, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.